नमस्कार प्यारे साथियों। मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, जय हिंद। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल क्लास नहीं हो पाई थी, है ना। तो सभी लोगों ने मैसेज भी किए, हालांकि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया था, है ना। चलो, तो सब लोग अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलिए प्यारे बच्चों, आज शब्द युग्म की हमारी अंतिम क्लास है ना। आइएगा। गुड मॉर्निंग भी, गुड मॉर्निंग राकेश, नाहिद, कुलदीप, गोलू, प्रणव, सचिन, सोनू, नीलू, अभिषेक, सुदीप, उर्वशी, पुमा, टिंकू, रोहित, कोमल, भारत, विक्की, प्रदीप, शाहिद, दलीप, सुशील, पूजा, प्रदुमन, राहुल, गोविंद। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा आज हम इसको अंतिम करेंगे क्लास को, है ना। चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो हम शब्द युग्म हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चे, आपको अच्छे से पता है हमारा टॉपिक क्या है बेटा। शब्द युग्म मतलब युग्म माने जोड़ा होता है, शब्दों का जोड़ा, है ना। और जोड़े में जो शब्द होते हैं उनका अर्थ अपने आप में अलग अलग होता है। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, अच्छे से समझते हैं। और आज बेटा हमारी जो क्लास है वो चौथे नंबर की क्लास है, ठीक है। तो सभी प्यारे साथी अच्छे से समझेंगे और अच्छे से ध्यान देंगे। आइए, तो बेटा मैं एक शब्द लिखता हूं आपके आगे, ताकत। एक शब्द लिखा मैंने ताकत, और दूसरा शब्द लिख दिया मैंने तखत। ताकत और तखत, ठीक है। तो ताकत क्या होती है? ताकत आदमी के अंदर एक बल होता है। अभिजीत जी समझेंगे, ताकत एक आदमी के अंदर बल होता है। शिवानी शर्मा नमस्ते, ठीक है बच्चों। तो सभी को नमस्ते भाई, सभी को प्रणाम, सभी प्यारे साथियों को बहुत बहुत सारा प्यार, है ना। चलेगा। तो ताकत बेटा जो बोलते हैं, ताकत बोलते हैं जब आदमी के अंदर एक शक्ति होती है, एक पावर होती है ना। और मेरे बच्चों, तखत जो होता है बेटा, एक ये चारपाई होती है जो पूरी लकड़ी की बनी होती है ना। तुमने देखा होगा ना, चारपाई जैसे कोई चाय वाला होता है तो उसके आगे आपने देखा होगा तखत गिरा हुआ, है ना। ठीक है मेरे बच्चों। हाँ बेटा, जो भी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कल क्लास नहीं हुई थी, मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, यदि आप जुड़े हुए नहीं है तो वहां मैंने सारी बात बताई थी आपको, ठीक है। चलिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द मैंने लिखा आपके सामने, तरणी और तरणी। तरणी और तरणी, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों, आपको पता है तरणी माने क्या होता है? सूर्य होता है। और तरणी माने क्या होता है बेटा? नाव, जो बेटा जल में चलती है, जिसे हम जलयान कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों जलयान कहा जाता है ना। है ना मेरे बच्चों, याद रखेंगे। और मेरे प्यारे साथी, एक होता है हमारा क्या? तरिणी। तरिणी ये बेटा नदी को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, वेरी गुड, अच्छे से समझना है, ठीक है मेरे भाई। चलें आगे। आइए दोस्तों, प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं सब लोग। नंबर तीसरा शब्द मैंने आपके सामने लिखा बेटा, दारू। एक पर छोटे वाला ऊ है और एक लिखा बेटा दारू, ठीक है ना। दारू और दारू, तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ का अंतर आपको समझना है ना मेरे बच्चों। ओके, तो दारू माने होता है बेटा लकड़ी, और दारू माने होता है मेरे बच्चों शराब, है ना, जिसे आप विस्की कहते हैं। ओके बच्चों, है ना, समझ गए। तो ध्यान रखेंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर आता है बेटा 4। अब चौथे नंबर पे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा। सभी लोग देखो बेटा, अच्छे से याद करते चलोगे, अच्छे से पढ़ते चलोगे तो बहुत अच्छे से आपको ध्यान रहेगा, है ना। और यदि आप याद नहीं रखोगे, अच्छे से समझोगे नहीं, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तो बेटा एक शब्द मैंने लिखा आपके लिए, दिन। और मेरे प्यारे बच्चों दीन, दिन और दिन। तो दिन माने क्या होता है? दिवस होता है ना। दिन माने दिवस, और दीन माने क्या होता है बेटा? गरीब होता है, निर्धन होता है ना। दिन माने होता है मेरे बच्चों दिवस, और दीन माने होता है मेरे भाई गरीब, जिसे आप निर्धन कह सकते हैं, जिसके पास धन ना हो, निर्धन, है ना। समझ में आई बच्चों बात? आगे बढ़िएगा। नंबर 5 वा एक शब्द लिखते हैं,
और वो शब्द मैंने लिखा मेरे बच्चों नाड़ी, और प्यारे बच्चों नारी, नारी और नाड़ी, है ना। नाड़ी जानते हैं आप क्या होता है? बोलो बोलो मेरे भाई, नाड़ी क्या होता है? नाड़ी होती है जैसे कि एक सिरा होती है जिसे हम पकड़ के डॉक्टर तुम्हें दवाई देता है, जानता है कि हाँ तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें फीवर है, तुम्हें बुखार है, तुम्हें कुछ भी दिक्कत है ना। तो मेरे बच्चों ये नाड़ी एक शिरा होती है, ठीक है मेरे भाई। और नारी बेटा महिला को कहा जाता है, स्त्री को कहा जाता है, महिला स्त्री। ओके, वेरी गुड, अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है ना। अब आती है नंबर 5 बात। मैंने कहा बेटा नीर और मेरे बच्चों नीड़, नीर और नीड़। तो नीर माने क्या होता है? हाँ शिवानी बिल्कुल बेटा, नारी की जो नाड़ी होती है, धमनियां होती है, शिरा होती है ना। और मेरे बच्चों नीर माने क्या होता है? देखो आप जानते हैं पानी, नीर माने पानी होता है, और नीड माने होता है मेरे बच्चे घोंसला, जिसमें पक्षी रहते हैं। पक्षी किस पे रहते हैं? घोंसला बनाकर, है ना। पेड़ पर एक पक्षी क्या बनाकर रहता है? घोंसला। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मछली कहाँ रहती है? जल में, पानी में, है ना। तो ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है, अच्छे से समझना है मेरे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7, एक अच्छा सा शब्द ध्यान करते हैं। मैंने कहा बेटा जैसे निशान और निशान, है ना, निशान और बेटा निशान, निशान और निशान, तो आप लोग सब जानते हैं अच्छे से मेरे बच्चों, हाँ सब जानते हैं अच्छे से। तो बेटा निशान माने क्या होता है? झंडा होता है, झंडा, है ना। और ये निशान माने होता है चिन्ह, है ना। कहते रहे यार मुझे निशान लग गया इंक का, है ना भाई, समझेंगे, है ना बच्चों। आगे आता है बेटा नंबर 8। चलिए, एक शब्द लिखा बेटा मैंने नियत, और एक लिखा बेटा मैंने नियति, नियत और नियति। तो नियत माने होता है निश्चित, है ना, नियत माने होता है निश्चित, और नियति माने होता है भाग्य, ठीक है। तो बेटा नियत माने क्या होता है? निश्चित, निश्चित, और नियति माने होता है मेरे बच्चों भाग्य। कहते हैं ना यार तुम्हारी नियति ही खराब है ना। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखोगे, वेरी गुड। नंबर आएगा मेरे बच्चों 9 आ गया आपके सामने, और 9 नंबर के आगे आप लिखेंगे मेरे बच्चों प्रसाद, और प्यारे बच्चों प्रासाद। ये प्रसाद है, ये प्रासाद है ना। देखो यहां पर आ की आवाज नहीं, यहां पर आ की आवाज है। तो प्रसाद, जब आप मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो आपको जो मंदिर में जो प्रसाद मिलता है, जो कृपा मिलती है, जो भोग मिलता है, उसे कहते हैं, है ना। और मेरे बच्चों ये प्रासाद जो होता है इसका मतलब होता है महल, महल क्या होता है? महल। ओके, यह बात ध्यान रखना। तो मेरे बच्चों प्रसाद माने क्या होता है बेटा? कृपा या भोग, कहते हैं ना भगवान को भोग लगा है, और वो भोग फिर आप लोगों में बटा है ना। ठीक है मेरे बच्चों, याद रखेंगे। और बेटा प्रासाद माने क्या होता है? महल होता है, ठीक है। और बेटा एक शब्द और यहां बता देता हूं, कुछ बच्चों को यहां भी वो याद नहीं रहेगा। एक शब्द होता है नियत, नियत। तो नियत जो होती है ना, कहते हैं तुम्हारी नियत अच्छी नहीं है, तुम्हारी मनसा अच्छी नहीं है, तुम मन से गलत सोच रहे हो। तो बेटा वो मनसा होती है, जो मन से आदमी सोचता है कि काश इसे मैं अपने बस में कर लूं, पालूं इसको, है ना। तो याद रखना, इस पे बड़ी की मात्रा आती है, इस पे छोटी की मात्रा आती है ना। नंबर आता है 10, और 10वें नंबर की तरफ आकर के बेटा आप लिखेंगे पथ या पंथ,
पथ, पंथ। अनुस्वार का अंतर आपको याद रखना है, अनुस्वार का अंतर आपको याद रखना है बेटा। पथ माने होता है रास्ता, पथ माने क्या होता है मेरे बच्चों, रास्ता। और पंथ माने क्या होता है बेटा, कोई संप्रदाय। कहते हैं आप किस पंथ के व्यक्ति हो, किस संप्रदाय से जुड़े हो, है ना, याद रखेंगे। आगे आता है नंबर 11। सिलेबस खत्म होगा बेटा 2026 के अंत नवंबर में, ठीक है मेरे बच्चे। चलो, एक शब्द लिखा बेटा बुरा। कहते हैं यार बड़ा बुरा आदमी है ना, और एक तरफ लिख देते हैं बुरा। बुरा और बुरा दोनों में अंतर पता है? क्या होता है? बुरा होता है जो आदमी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का हो, उसे कहते हैं बड़ा बुरा आदमी है यार, है ना, बड़ा बुरा आदमी है, बड़ा खराब आदमी है। और बुरा बेटा एक शक्कर होती है ना, क्या होती है बेटा, एक शक्कर। खराब और मेरे बच्चों शक्कर, जो आप खाते हैं, सफेद रंग की खाते हैं, है ना बच्चों। हाँ, बुरा मतलब गंदा, मतलब दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति। आगे लिखेंगे बेटा एक शब्द अच्छा सा कोई, नंबर 12, और शब्द लिखा मैंने भुवन और बेटा भवन। भुवन और भवन, ठीक है ना। तो भुवन जानते हैं आप क्या होता है, बोलो। हाँ, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आप उड़ीसा से हैं, बहुत अच्छे से समझकर आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर में बहुत अच्छा आप कर सकते हैं, है ना। पिछली वाली भर्ती थी, एक बच्चा कर्नाटक से आया था, है ना। बोलते हैं सर, कुछ बच्चा लोग ये कहते हैं कि सर जी हमें समझ नहीं आता और हम हिंदी समझ नहीं पाते। हिंदी को सब समझते हैं, हिंदी को सब जान जाते हैं, सब समझ जाते हैं, लेकिन आप हमारी भाषा नहीं समझ पाएंगे। मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं, है ना, कि सर जी हिंदी को सब समझते हैं, कोई भी राज्य का बच्चा हो, चाहे वो उड़ीसा का है, चाहे वो कर्नाटक से है, चाहे वो बेटा आपका तेलंगाना से है, चाहे वो गुजरात से है, चाहे वो वेस्ट बंगाल से है ना, जानते सब है हिंदी को। लेकिन सर आप हमारी भाषा नहीं समझते, हम आपकी सब समझते हैं, चाहे त्रिपुरा से है, कहीं से भी कोई बच्चा है, ठीक है। तो बेटा आपको ये बात ध्यान रखनी है, मन लगाकर ध्यान रखोगे तो सब कुछ समझ में आएगा बेटा। जिसे हम कहते हैं संसार या विश्व, कहते हैं ये तो भुवन की बात है, संसार की बात है, पूरे विश्व की बात है ना। और बेटा भवन माने होता है घर, कहते हैं ना ये मेरा घर है, ये मेरा भवन है। ओके, चलिए बच्चों, नंबर आता है मेरे प्यारे बच्चों 13 नंबर। एक शब्द मैंने लिखा, और मैंने लिखा मेरे बच्चों आपके सामने ब्याज और व्याज। एक तो शब्द होता है मेरे बच्चों ब्याज, और एक होता है व्याज, ठीक है, ब्याज और व्याज। तो बेटा ब्याज माने क्या होता है, ब्याज होता है जब किसी को कोई पैसे दे देता है तो उसका जो ऋण लेता है, जिसे हम सूद कहते हैं, सूद, है ना। और बेटा व्याज माने क्या होता है, व्याज माने होता है मेरे बच्चों एक प्रकार का कपट, छल। कहते हैं ना आप तो कपट करते हो, आप छल करते हो, आप फरेब करते हो हमारे साथ, है ना, आपने हमें धोखा दिया, आपने हमसे वादा करके वो वादा नहीं निभाया, ठीक है। तो मेरे बच्चे उसे ब्याज बोला जाता है। ब्याज माने सूद होता है किसी प्रकार का, जिसे आप ऋण कह सकते हैं, ऋण, है ना मेरे बच्चों, मुझ पर उसका ऋण है, उधार है, कर्जा है, ठीक है मेरे दोस्त। समझ में आई बच्चों बात, बोलो। मैंने कहा बेटा शकल, और मेरे प्यारे बच्चों शकल, देखो इसमें बड़ा से है या छोटा से है ना। सकल माने होता है संपूर्ण, और शकल माने होता है टुकड़ा, भाग, हिस्सा, है ना। तो मेरे बच्चों इसे हम संपूर्ण कहते हैं, और इसे प्यारे बच्चों किसी चीज का टुकड़ा या भाग बोलते हैं, भाग। ओके, नंबर आया मेरे बच्चों 15। मैंने कहा मेरे बच्चे शूर, और बेटा एक मैंने शब्द लिखा सूर,
एक में बड़ा वाला श है, एक में छोटा वाला स है ना। तो सूर माने क्या होता है, शूर और सूर। तो शूरवीर, जो बेटा वीर होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो ताकतवर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बच्चों वीर बोला जाता है, वीर, है ना। तुम वीर पुरुष हो, तुम साहसी हो, है ना। और मेरे प्यारे बच्चे, ये सूर जो है, सूरदास जी आपने जाने हैं बेटा। एक हमारे हिंदी साहित्य में सूरदास एक व्यक्ति हुए थे। वो सूरदास जी जो थे, है ना, वो जन्म से अंधे थे, है ना, इसीलिए उन्हें सूर कहा गया। तो शूर माने होता है मेरे बच्चों अंधा, सूर माने होता है बेटा अंधा। बोलो बच्चों, है ना, याद रखेंगे। हाँ बेटा, भुवनेश्वरी इससे धीरे कौन पढ़ा सकता है, दुनिया में तो कोई अध्यापक नहीं जन्म ले पाया इतने धीरे पढ़ाने के लिए। बेटा मैं इतना अच्छा सोचता हूं आपके लिए कि मैं आपको एक एक शब्द लिख लिख कर पढ़ाऊं, लेकिन फिर भी आप कहते हैं भैया धीरे पढ़ाइए या तेज पढ़ाइए। बेटा इससे मंदा तो कोई नहीं पढ़ा पाएगा आपको, इससे मंदा कोई नहीं पढ़ा पाएगा बेटा। मैंने लिखा नंबर 16, एक शब्द लिखा सागर, सागर। और बेटा आपके यहां पर वेस्ट बंगाल वालों बच्चों, आपके यहां पर गंगा सागर, ठीक है। तो सागर देखो, दोनों शब्द समान है लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाएगा। कैसे, एक सागर माने होता है समुद्र, और एक सागर माने होता है प्याला जिससे आप चाय पीते हैं। समझे मेरे बच्चे, एक लिखा बेटा मैंने समुद्र और एक लिखा मैंने मेरे प्यारे बच्चों प्याला, प्याला। समझे, ठीक है मेरे बच्चों। बेटा इसको अच्छे से ध्यान रखना। नंबर मेरे प्यारे बच्चों 17 मैंने लिखा। बहुत सारे शब्द मैं लिखवा चुका हूं, इतने शब्दों में से आपको पेपर में मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। और अभी मैं आपसे क्विज भी लगवाऊंगा 20 क्वेश्चन की, देखना उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं पेपर में, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको आगे चलना है। एक लिखना है बेटा सती, सती, है ना, और एक लिखना है सती, सती और सती। तो एक तो सती कौन थी, जो भगवान शिव की पत्नी थी, सती, जो राजा दक्ष की बेटी थी। जब भगवान शिव को राजा दक्ष ने नहीं बुलाया था तो वो अपने पिताजी से लड़ने के लिए उनके घर चली जाती हैं, अपने पिता के, और अपने पिता से कहती हैं आपने सबको बुलाया लेकिन मेरे पति को नहीं बुलाया, आप कैसे पिता हैं, आपने अपने दामाद का अपमान किया है ना। तो बेटा वो सती थी। प्रश्न कैसे आएगा बेटा अभी बताऊंगा सदमिन मंडल, टेंशन ना लीजिए। सती होता है मेरे बच्चों पतिव्रता, जो अपने पतिव्रता पति पर आश्रित होती है ना। और एक महिला होती है कुल्टा, जो अपने पति की गैर मौजूदगी में किसी दूसरे व्यक्ति से रिलेशन रखती है ना। और सती माने होता है मेरे बच्चों शताब्दी। समझ में आई बात, पतिव्रता और शताब्दी, ठीक है, वेरी गुड। चलो नंबर 18 बच्चों, एक शब्द लिखा मैंने मेरे प्यारे बच्चे शुक्ल, और एक शब्द लिखा मैंने मेरे बच्चे शुल्क, शुक्ल और शुल्क। तो आप हिंदी माह के यदि नाम जानते हैं, है ना, आप हिंदी माह के नाम जानते हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें दो पक्ष होते हैं, एक बार अंधेरी रात होती है, एक बार उजाली रात होती है ना। तो मेरे बच्चों कृष्ण पक्ष जो काली रात में होता है, शुक्ल पक्ष जो उजाली रात में होता है। तो बेटा शुक्ल माने सफेद, शुक्ल माने क्या होता है मेरे बच्चों सफेद, और शुल्क माने क्या होता है, जो आपसे फीस ली जाती है। जब आपने ये कोर्स खरीदा था तो आपने पैसे दिए थे ना, तो आपने शुल्क जमा की थी। तो मेरे बच्चों आपने क्या दी थी, फीस दी थी, एक राशि दी थी इसको पाने के लिए, है ना मेरे बच्चे। चले आगे, चलिए एक शब्द और लिखता हूं 19 नंबर। मैंने बोला मेरे बच्चे एक तो सूत और सुत, एक शब्द होता है सूत और एक शब्द होता है शुत, सुत और शुत। और नंबर 20वां शब्द मैंने लिखा बेटा अभिज्ञ, और एक शब्द लिख दिया मैंने अनभिज्ञ, ठीक है, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो आप बताइए मेरे बच्चे, बेटा सूत माने क्या होता है, सूत माने एक धागा होता है मेरे बच्चों, धागा।
सूत माने होता है धागा और सुत माने होता है बेटा पुत्र, जिसे आप बेटा भी बोलते हैं, बेटा, है ना। ओके बच्चों, और मेरे प्यारे साथी, अभिज्ञ माने होता है बेटा जानकार, है ना, और अनभिज्ञ माने होता है अनजान, ना जानने वाला, ना जानकार। ठीक है मेरे बच्चों, है ना। तो मेरे भाई, ये आज की क्लास के अंतिम कुछ शब्द थे जो मुझे और अच्छे अच्छे लगे थे, मैंने इनको लिखवाया। ठीक है, अब आइएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको दिखाने के लिए लाया हूं कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग सब ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, आइए। तो पहला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, कृपण और कृपाण शब्दों के क्रम से अर्थ है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। मनीष बेटा, एक क्वेश्चन में मिल जाता है, दो भी मिल जाते हैं, बताइए मेरे बच्चों। तो बेटा कृपण और कृपाण का क्या अर्थ है, जल्दी जल्दी बताएंगे। 20 क्वेश्चन है लगभग, ये 20 से 25, जिनका आपको अभ्यास करना है एकदम। बताइए मेरे बच्चों। कुछ बच्चे कहते हैं जी मॉक टेस्ट दिया करो, ऐसे ऐसे, है ना। तो बेटा मैं मॉक टेस्ट के क्वेश्चन आपको यहां भी कराता हूं और आपको वर्कशीट भी देता हूं। और मेरे बच्चों, अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन कराना शुरू करूंगा शुरू से, ठीक है ना, जिससे आपको कोई दिक्कत या कोई डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो बेटा कृपण माने होता है कंजूस और कृपाण माने होती है छोटी सी तलवार, जो कटार बोला जाता है जिसे, है ना। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी कितने बच्चों का है आंसर, बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, बी वाले बच्चे का आंसर सभी का सही होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है बेटा प्रसाद और प्रासाद, अभी पढ़ाकर आया था, देखो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, सब बताइएगा। बोलो मेरे बच्चे। कृपा पूजा की सामग्री, महल महानता, फल कृपा, कृपा महल। बोलो बच्चों, जितना सोचकर आंसर दोगे उतना ही मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, बताइए बच्चा, सब लोग आंसर करिए। बोलो भाई। तो बेटा प्रसाद का मतलब होता है कृपा और प्रासाद का मतलब होता है महल। डी आंसर आपका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन अभी पढ़ाकर आया था, कली और कली पढ़ाया था बच्चों मैंने ये क्वेश्चन आपको। कली और कली, सब लोग बताइए। तो बेटा कली माने क्या होता है आपका, कलयुग, और कली माने मेरे बच्चों क्या होता है आपका, कली का। ठीक है, जिसे बेटा हम अधखिला फूल भी मैंने लिखवाया था आपको, अधखिला फूल। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 मेरे बच्चों, कुजन और कुजन, बताइए मेरे बच्चों। पक्षियों की चहचहाट निपुणता, कुआ दुष्ट, निपुणता बुरा, दुष्ट पक्षियों की चहचहाट। क्वेश्चन नंबर 4, बोलो बच्चों, सब लोग आंसर देंगे। कुजन और कुजन,
तो बेटा कु माने होता है बुरा, जन माने प्राणी, जो दुष्ट है, जो दुष्ट प्राणी है वो कुजन है, और कुजन माने होती है पक्षी की चहचहाट। डी आंसर आपका राइट हो जाएगा। डी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा बेटा, याद रखना। अंबुज और अंबुद शब्द के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। बोलो बच्चा। कमल बादल, जल कमल, समुद्र कमल, बादल समुद्र। तो मेरे बच्चे अंबु माने पानी और जय माने जन्मा हुआ, जो पानी में जन्म लेता है वो कमल होता है। अंबु माने पानी, दे माने धारण करना, जो पानी को धारण करता है वो वर्षा करता है, उसे मेरे बच्चों बादल कहा जाता है। कमल और बादल। तो आंसर नंबर आपका ए वाला लॉक होता है। चपला और चपल के समरूपी भिन्नार्थक शब्द है, रूप समान है लेकिन अर्थ भिन्न है। ऐसे क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, है ना। तो आपको आंसर एकदम सटीक लगाना है, ध्यान रखना, ठीक है जी। तो बेटा चपला माने क्या होता है? बिजली, जिसे आप विद्युत कहते हैं, तड़ित, दामनी। और कहते हैं तो यार चपल चपल बोलता बहुत है, बहुत तेज बोलता है ना, जिसे मेरे बच्चों हम क्या बोलते हैं? तेज। तो आंसर नंबर मेरे प्यारे साथी ए वाला आपका बिल्कुल राइट है, ये आपको लॉक करना है, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। वर्ण और वरण, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं पढ़ाया था ये शब्द, लेकिन इस शब्द को मैं आज अभी बता दूंगा। बेटा वर्ण माने क्या होता है और वर्ण माने क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर तो मेरे बच्चों वर्ण माने होता है चुनना, किसी बात, किसी चीज को चुनना या चयन करना उसका, है ना। और वर्ण माने होता है मेरे बच्चे बल्कि, कहते हैं ना वरना तुम चले जाते, बल्कि तुम चले जाते। तो जिसका आंसर हमारे प्यारे साथी ए वाला लॉक करेंगे। याद रखना बेटा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ध्यान रखेंगे, ये मैंने आपको शब्द नहीं पढ़ाया था, इसलिए मैंने अच्छा लगा मुझे, तो मैंने यहां पर ले लिया इसको आज। समश्रुत शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? सब लोग बताओ, बोलो बेटा। हाँ बोलो भाई, बोलो सब लोग। तो बेटा अली माने आप जानते हैं जो भ्रमर होता है, भौरा, और अली माने होता है मेरे बच्चों सखी, है ना। तो आंसर नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, भ्रमर सखी, है ना, भौरा सखी। अभय और उभय के समरूपी भिन्नार्थक बताइए। अभय और उभय, बोलो भाई। अभय और उभय, तो बेटा ए माने नहीं, भय माने डर, जिसे डर नहीं है वो निडर है ना। और उभय, उभय का मतलब होता है जो उभयलिंगी, जो दोनों में प्रयोग होता है ना। ठीक है बच्चों, तो बेटा अभय का मतलब होता है निडर और उभय का मतलब होता है दोनों। तो आंसर नंबर ए वाला आपका बिल्कुल सटीक हो जाए। ओके बच्चा, याद रखेंगे, ये याद रखिए भाई। दिए गए शब्द युग्म का सही अर्थभेद ज्ञात कीजिए। अंबु और अंब, अंबु और अंब, बोलो। तो आपको पता है बेटा अंबु माने क्या होता है? अंबु, अंबु माने क्या है बेटा? जल। अंबु माने जल और अंब माने
माता, अम्ब बोला जाता मां को। तो मेरे प्यारे साथी सी आंसर आपको लॉक करना है। समझ में आई बात? क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे बेटा अभिज्ञ और अनभिज्ञ का अर्थ। क्वेश्चन नंबर डाल के बताओ आंसर, ऐसे पता नहीं लग पा रहा आप किसका सी बता रहे हो किसका डी बता रहे हो। जैसे आपको लिखना है 11 का सी, 11 का डी, 11 का ए, 11 का बी, ऐसे। मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे बेटा जब आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है? हाँ, और सिलेबस खत्म होने में लगभग जुलाई के 15 जुलाई तक लगभग हो ही जाएगा, 15 से 20 जुलाई तक। मेरा सिलेबस तो पहले ही हो जाए, शायद पहले भी हो सकता है, और क्लासों का मुझे पता नहीं है ना। चलो, तो मेरे बच्चे अभिज्ञ किसे बोलते हैं अभी मैं पढ़ाकर आया था आपको, अभी मैं पढ़ाकर आया था। तो बेटा मैंने आपको बताया 11 का सी, बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का, वेरी गुड। अभी मैंने पढ़ाया था, अभी आपने आंसर दे दिया। इति और इति, देखो छोटी वाली ई है और बड़ी वाली ई है ना? इति और इति, हाँ। बताइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर एक बार। सभी मेरे प्यारे साथी एक बार सुंदर अच्छा बढ़िया आंसर बताएं। प्रैक्टिस सेट बेटा जल्दी शुरू हो जाएंगे, लगभग जुलाई में हो भी सकते हैं, है ना? बेटा इति माने होता है समाप्ति, किसी चीज का खात्मा, है ना? और बेटा समाप्ति यदि आपको एक याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, विघन। कहते ना यार तुमने तो इस कार्य में विघन डाल दी, विघन डाल दी, है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों बी आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, बी वाला, इति और इति, ठीक है? इति और इति कहते हैं ना, जैसे तुमने श्री गणेश का विलोम पढ़ा होगा, श्री गणेश का विलोम मैंने आपको पढ़ाया था इति श्री। श्री गणेश माने होता है शुरुआत करना और इति श्री माने होता है समाप्ति करना। इंद्रा और इंद्र, इंद्रा और इंद्र, बताइए बच्चों इंद्रा और इंद्र का क्या अर्थ है मेरे बच्चों? सभी लोग बताएंगे एक बार अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप लोगों को देना है बहुत अच्छे से। हाँ, हाँ, इंद्रा और इंद्र। तो बेटा इंद्रा जो है वो इंद्र का स्त्रीलिंग होता है, इंद्राणी कहेंगे, और इंद्र होते हैं शुरपति, है ना? देवताओं के पति हैं जो देवराज हैं। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर बी वाला आपको लॉक करना है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर सभी बच्चों का आया है, बहुत सुंदर, वेरी गुड। यही तो चाहिए, बस यही तो होना चाहिए मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, उत्पात और उत्पाद, बोलो। उत्पात और उत्पाद कहते हैं ना यार तुमने वहां जाकर के उत्पात मचा दिया, है ना? सब कुछ शांति से चल रहा था, तुमने सारे कार्य को बिगाड़ दिया। बोलो बेटा। तो उत्पात करना होता है उपद्रव फैलाना, लड़ाई झगड़ा दंगा प्रसाद स्टार्ट कर देना, उपद्रव, ठीक है? और बेटा उत्पात माने होती है, सॉरी, उत्पाद माने होता है वस्तु, उत्पन्न वस्तु जो है। तो ए आंसर आपको लॉक करना है ना? ध्यान रखेंगे अच्छे से। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। निवार और निवार,
क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे बेटा बहुत अच्छे से, ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे बहुत ध्यान से, अच्छे से, मन को आओ शांत रखते हुए। बेटा बैच लिया है तो बैच तब तक आपके पास रहेगा जिस दिन तक पेपर नहीं हो जाएगा, और दूसरा बैच भी आएगा तो वो भी आपको फ्री में दिया जाएगा, ठीक है। तो बेटा नीवार माने क्या होता है? नीवार ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, जंगली धान जो होती है बेटा, जो कहीं भी पैदा हो जाती है ना। और मेरे बच्चे जो निवार है वो होता है किसी चीज का कार्य को रोकना, कहते हैं ना निवारण करना, है ना। तो मेरे बच्चे आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी वाला। याद रखना बेटा, गलत मत कर देना, ये क्वेश्चन बहुत थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे, रोकना या अनंत नहीं बोलेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 15 का मेरे प्यारे बच्चों क्या लगाएंगे? सी। क्वेश्चन नंबर 16, अभी ग्रामर बचा है बेटा, ग्रामर को स्टार्ट करेंगे अभी। कुछ शब्दावली के कल अनेकार्थक शब्द पढ़ेंगे हम। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो अनेकार्थक होगा, अनेकार्थक शब्द, है ना। बताइए, कंबाइंड पीडीएफ मिलेगी बेटा क्लास जब खत्म हो जाएगी तब। तो मेरे बच्चों शकल और शक्ल मैंने आपको पढ़ाया था, शकल और शक्ल क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, ठीक है ना। इसको यहां ये थोड़ा गलत टाइप किया है इन्होंने, इसको शकल और शकल और शकल करना था, है ना, लेकिन नहीं, इसने बदला हुआ है, सॉरी, है ना। इसने शकल कही है और शक्ल कही है, शकल कहा है और शकल। तो शकल माने अभी मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो शकल मैंने आपको ये पढ़ाया था, एक शकल बेटा आपको मैंने ये पढ़ाया, अभी पढ़ाया था वो तो, है ना। और एक बेटा शक्ल होती है ये, है ना। तो ये शकल माने मैंने अभी आपको संपूर्ण पढ़ाया, शकल माने टुकड़ा पढ़ाया, ठीक है ना। और शकल माने कहते तेरा शकल अच्छा है, नहीं है तेरी शकल अच्छी नहीं है, चेहरा। तो आंसर नंबर ए वाला लॉक हो जाएगा, है ना बच्चों। वेरी गुड। कहते ना यार तेरी शकल कितनी बुरी हो गई है, तू कितना बेकार आदमी लगने लगा, है ना। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में इस विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के सही अर्थ का उचित विकल्प हो। बोलो भैया सब लोग आंसर एकदम बढ़िया से। तनी और तनी, ये बेटा मैंने आपको पढ़ाया नहीं था, लेकिन आपको याद रखना है। तनी तनी का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? तनी माने होता है, कहते ना यार तुम तो तनी बांध दी उसको, बंधन कर दिया उसका, है ना, बंधन। और तनी माने होता है, कहते हैं थोड़ा, थोड़ा। तो आंसर नंबर आपको लगाना है मेरे बच्चों ए वाला, बंधन और थोड़ा। तराजू लहर मत लगा देना, है ना, बंद कभी बंधन आगे पीछे कर दो, नहीं, बंधन। तनी माने थोड़ा और तनी माने बंधन। बड़ी और छोटी का अंतर याद रखना थोड़ा सा, एक शब्द याद यदि आपने याद रख लिया तो दूसरा शब्द आप ऑटोमेटिक सही कर देंगे, है ना। परिणाम और परिमाण, और एक बात और याद रखना, जिस क्रम में उसने पूछा है उसी क्रम में आंसर देना है। परिणाम क्या होता है? परिणाम मैंने कहा यदि अच्छी मेहनत करोगे ना तो परिणाम भी अच्छा आएगा, है ना। तो मेरे बच्चों परिणाम होता है किसी बात का रिजल्ट या नतीजा, है ना। और परिमाण होता है किसी चीज की मात्रा, किसी वस्तु की मात्रा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर 1 बी ऐसा है जो दोनों शब्दों के अर्थों को बयां करता है, ठीक है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का उचित विकल्प हो। विभात और विभाति, विभात और विभाति। क्वेश्चन नंबर 19 मेरे बच्चों क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देंगे, 19 का।
सभी बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर किया है आज, बहुत अच्छा लगा कि आपने सारे शब्दों का आंसर बहुत अच्छा दिया है। ठीक है, वेरी गुड। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि भगवान आपको सबको कामयाब करें, है ना। वेरी गुड। ठीक है मेरे भाई। बेटा मैं खुद वर्कशीट तो ऐसे नहीं, मैं क्यूज नहीं, मैं क्यूज की तरह क्वेश्चन लगवाता हूं, मैं इसीलिए लगवाता हूं ताकि मैं डबल दो चीज आपको आपके साथ मेहनत करूं। ठीक है, तो बेटा विभात माने होता है प्रभात सवेरा, और विभाती माने होता है शोभा सुंदरता। 19 का बी, डी न लगा देना। कानून किस बात का मतलब, कानून लगेगा क्या आपको? हाँ गलत यार। क्वेश्चन नंबर 20 मेरे बच्चे, शुल्क और शुक्ल। शुल्क, शुल्क और शुक्ल, अभी मैंने पढ़ाया था आपको ये शब्द। बोलो बेटा। बेटा जो मैंने नहीं पढ़ाया वो मैंने क्वेश्चन में डाला है, तो क्या हुआ, अलग से भी तो कुछ आना चाहिए, एक दो क्वेश्चन बोलो। तो मेरे बच्चों शुल्क माने क्या होता है? शुल्क माने होती है फीस, और शुक्ल माने होता है उजाला या उजला या सफेद। तो आंसर नंबर डी वाला लॉक करिए। चलो बेटा मनुज और मनोज बताइए। मनुज और मनोज, मनुज और मनोज। तो जो मनु की संतान है, मनु से जन्मा है, वो मनुष्य है, और मनोज कामदेव है, जो मन में किसी काम की भावना को जगाता है, ओज को जगाता है ना। तो मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट होता है, मनुष्य और कामदेव। ठीक है बेटा, तो 21 का आंसर ए वाला लगाएंगे, ए वाला। समझ गए? ओके ठीक है, चलिए जल्दी से पूरा कर दीजिए 22वां शब्द भी। समय हो चुका है फिर आपका रीजनिंग की क्लास का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। रद और रद्द, ये क्या लिख दिया बेटा, रद्द है ना, रह, चलो रद्द कहते, रद्द है, रद्दी है, रद्दी करिए इसे, रद्द और रद्द, ये रद्द है और रद्द है। बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है ना। तो रद्द माने क्या होता है, रद्द माने क्या होता है जानते हैं आप लोग? रद्द माने होता है बेटा दांत, और रद्द माने होता है खराब, जो बिल्कुल बेकार है, हटा दो इसे, बेकार हो गया, रद्द चीज है, बेकार चीज है, हटाओ, है ना। तो बी वाला आंसर लगाएंगे, बी वाला। आरसी और आरसी, ये शब्द मैंने पढ़ाया नहीं था आपको, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, इसलिए मैंने इसमें डाला कि अच्छा शब्द है, क्वेश्चन में पूछ बताएंगे। तो बेटा आरसी होता है वेद संबंधी और आरसी होता है आईना, तो आंसर नंबर ए वाला ही आपको लगाना है और आगे बढ़ जाना है। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों, कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ क्या होता है? तो बेटा आप जानते हैं कुल माने वंश होता है और कुल माने किनारा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो गया। और प्यारे साथी, आज की क्लास का अंतिम शब्द, और सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कल मैं पूछूंगा क्लास में आने से पहले, तो सभी को देना है, होमवर्क क्वेश्चन है। तो आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी मेरे प्यारे साथियों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।